असली दिमाग वही है जो टाइम पर काम आए, और वह आता है सिर्फ प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस ही वह शस्त्र है जिससे आप अपना आज का रिकॉर्ड कल तोड़ सकते हो। यदि आप रेलवे, यूपी पैट, पुलिस, बैंक, एसएससी आदि एग्जाम्स की करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो जल्द से जल्द देसी नॉलेज को कीजिए एक्सेप्ट। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप। अब आज आपके लिए लेके आया हूं मैं, देखिए आप जीके के क्वेश्चन, जो हमेशा ये सवाल आपको ये समझ लीजिए वेरी आईएमपी है कि हर एग्जाम में पूछे ही जाने हैं, और आप एक क्वेश्चन में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करते जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, तो हम ना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले सवाल पर चलते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइए आप। प्रतिभा पाटिल, केजे उदेसी, मिताली राज या मीरा कुमार? बताइए। तो सही आंसर है केजे उदेसी। देखिए, केजे उदेसी जी हमारी प्रथम भारतीय उप गवर्नर बनी थी, ठीक है, रिजर्व बैंक की। और ये पहले ऑप्शन में दिया गया है जो कौन है? प्रतिभा पाटिल। ये प्रतिभा पाटिल हैं जो हमारी प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थी। कौन सी? महिला, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और मिताली राज अभी हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन है। कौन है? मिताली राज। और अभी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे अधिक रन बनाने वाली और सब डबल सेंचुरी गालने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वह कौन है? डबल सेंचुरी 200 रन से अधिक बनाने वाली मिताली राज जी के नाम रिकॉर्ड है ये। और मीरा कुमार हमारी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी। कौन थी? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। चलिए, अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। और अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वह है हमारे ओम बिरला जी, और वह किस लोकसभा सीट से जीती हुई है? तो कोटा से। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। अब ये भी देखिए, हमने ऊपर मिलाया कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर या मीरा कुमार या मदर टेरेसा? बताइए कौन थी? तो ये सही आंसर है मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार हमारी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और ये सुचिता कृपलानी जी ये हमारी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन सी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और एक कौन प्रदेश की मुख्यमंत्री थी? तो उत्तर प्रदेश की। और राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? ये हमारी प्रथम महिला मंत्री थी। कौन थी? भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। और मदर टेरेसा जी को तो आप जानते ही हैं, ये दुनिया की माँ है यार। तो देखिए, ये कहाँ की थी? ये मूल निवासी भारत की नहीं थी, इनका जन्म मैसिडोनिया में हुआ था, और यह हमारे कोलकाता में आके बसी हुई थी। और फिर उन्होंने भारत में ही नागरिकता प्राप्त की, भारत में ही अपनी सेवा ज़्यादातर प्राप्त की, दुनिया भर में इन्होंने सेवाएं दी अपनी। और ये तो भाई माता है इनको तो। और हमारे भारत सरकार पद्मश्री मिला है इनको, और नोबल पुरस्कार भी मदर टेरेसा जी को मिला हुआ है। मदर टेरेसा जी, ये मान लीजिए आप, मेरी नज़र में तो इनकी माँ से भी बड़ी पदवी है, ये माँ की भी माँ है। तो मदर टेरेसा जी को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला शांति के क्षेत्र में। अब वो शांति फैलाती नहीं, तो शांति के क्षेत्र में तो मिलेगा ही, तो ध्यान रखना आप। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? बताइए, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल या सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो यह थे हमारे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, इन्हीं को उप प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। प्रथम जो गृह मंत्री उसी को उप प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना आप। और यह प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी थे। किसके? प्रांतीय समिति। इन्हीं ने पूरी 565 राजाओं की रियासतों को हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही मिलाया है। आज हम भारत को इतना अखंड देख रहे हैं, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। हाँ, और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री। और ये संघीय समिति के, कौन सी? संघीय समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी, देखिए राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, चलिए अगले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति।
ध्यान रखना आप। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा। और देखिए ये प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे, द्वितीय राष्ट्रपति थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए आप कौन थे? तो अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी, या सीवी रमन, या मदर टेरेसा। तो देखिए इसका सही आंसर है सीवी रमन, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। और ये आपको दिख रहे हैं फोटो में, देखिए मैं आपको और दिखा दूं थोड़ा। देखिए ये है हमारे, कौन है? ये है हमारे सीवी रमन जी, और ये है हमारे सीवी रमन जी। और इन्हीं ने क्या किया है, इन्हीं को प्रथम भौतिक विज्ञान में पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव के लिए। इन्होंने बताया था कि जल किस प्रकार से नीला दिखाई देता है, आसमान किस प्रकार से नीला दिखाई देता है, इन्हीं का प्रभाव है। और अब हम इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए आप कौन है, ये अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो, ये कौन है? तो ये 2019 में, कितनी 2019 में, यानी अभी इनको भारतीय पुरस्कार मिला, और ये भारतीय हैं, ध्यान रखना। इनको नोबेल पुरस्कार मिला, और किस क्षेत्र में मिला? तो इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी और डुफ्लो, देखिए अभिजीत बनर्जी बंगाल के निवासी थे, और इनकी पत्नी है एस्टर डुफ्लो, तो इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पहला नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। कब? 1931 नहीं है 13, किसमें? 1913 में, 1913 में मिला। और किसके लिए मिला? तो साहित्य के लिए, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला। और इनकी साहित्य कौन सी कविता के लिए? तो गीतांजलि के लिए। किसके? इनका एक महाकाव्य गीतांजलि, कौन है? गीतांजलि। तो आप ध्यान रखना। और मदर टेरेसा को तो अभी हमने देखा ही है, शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये प्रथम भारतीय महिला भी कहा जाता है, प्रथम भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो वह कौन है? मदर टेरेसा है, इनको प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखिए हम जितने भारतीयों को मिल चुका है अभी तक, हम उनको देख लेते हैं कि कौन कौन है वह। तो देखिए आप, देखिए जो मैन हमारे, देखिए ये तो है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनको प्रथम पुरस्कार मिला। और 1913 में भी हमने देखा ही है। और गीतांजलि कविता के लिए, यानी गीतांजलि कहानी के लिए। और ये हमारे रमन जी हैं, चंद्रशेखर रमन जी। ये हमारी मदर टेरेसा जी हैं, कौन है? मदर टेरेसा जी। और ये हमारे अमित्य सेन है, कौन है? अमित्य सेन जी। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक कहा जाए कि प्रथम पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला? तो हमारे अमित्य सेन जी को ही मिला है। और ये हमारे 5 नंबर दिख रहे हैं आपको, ये हैं कैलाश सत्यार्थी जी। इनको शांति के क्षेत्र में 2014 में पुरस्कार मिला। कब मिला? 2014 में। देखिए आगे चल के हम पूरे नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। हाँ, इनके ये है कि इनकी नोबेल पुरस्कार सन जरूर पूछे जाते। तो हमारे बाबा जी को, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला, और सीवी रमन जी को 1930 में मिला। कब मिला? 1930 में। और मदर टेरेसा जी को 1979 में मिला। और हमारे एक कौन? अमित्य सेन जी। तो अमित्य सेन जी को मिला है 1998 में। कब? 1998 में। और कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में। और अभिजीत बनर्जी, कौन से? अभिजीत बनर्जी जी। देखिए ये हमारे अभिजीत बनर्जी, उनकी वाइफ एस्टर डुफ्लो, कौन है? एस्टर डुफ्लो। इनको कब मिला? 2019 में। आप ध्यान रखना। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे अभिजीत बनर्जी हैं, और ये उनकी वाइफ एस्टर डुफ्लो है। कौन है? एस्टर डुफ्लो। तो ध्यान रखना आप। तो ये हमारे मुख्य, ज़्यादातर मुख्य। और हरगोविंद जी खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। चलिए हम आगे चलते हैं। हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला नोबेल पुरस्कार। तो हमारा अगला क्वेश्चन, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए आप। अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, या डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, या अमित्य सेन जी। बताइए आप कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। इन्हें DNA में खोज की थी, ठीक है। इनका संबंध चिकित्सा से है। और अभिजीत बनर्जी को अभी अर्थशास्त्र में 2019 में मिला, अभी हमने पढ़ा ही है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये हमारे भारतीय थे, और इनको 1913 में गीतांजलि किताब के लिए मिला।
गीतांजलि कविता के लिए, महाकाव्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, साहित्य में मिला था। और अमित सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। हाँ, ये तो आप जानती हैं कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए कौन से हैं, तीनों साइंस यानी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र और तीनों साइंस, ये हमारे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थी? अर्थशास्त्र में देखिए अभी भी हमने मिलाया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अमित सेन या मदर टेरेसा या कैलाश सत्यार्थी। तो इसका सही आंसर है हमारा अमित्य सेन। अमित सेन को कब मिला? 1998 में मिला, ध्यान रखना आप। और एक किस क्षेत्र में मिला? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं ये, और इनको साहित्य के क्षेत्र में, मदर टेरेसा जी को शांति के क्षेत्र में, और कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में। ठीक है, इन दोनों को शांति के क्षेत्र में मिला हुआ है। और इनको कब मिला? तो 1979 में, और इनको 2014 में, ध्यान रखना आप। शांति के क्षेत्र में दोनों जी को मिला है। और इनको 1913 में प्रथम साहित्य के क्षेत्र में और प्रथम भारतीय थे ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे, बताइए प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर नरेंद्र मोदी जी या जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? तो हमारा सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे और मोदी जी से पहले 2014 से पहले वह प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री, इनकी ये दूसरी कार्यकाल चल रहा है, दूसरी पंचवर्षीय चल रही है। और जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, और ये तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री थी, ध्यान रखना। और जवाहरलाल नेहरू का सबसे, अगर कहा जाए कि सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे, तो वह हमारे जवाहरलाल नेहरू, इनका सबसे बड़ा कार्यकाल रहा। चलिए, और सबसे कम कहा जाए तो वह अटल बिहारी जी का रहा, मात्र 13 दिन। कितने दिन? 13 दिन अटल बिहारी जी का। अगर कहा जाए कि वह प्रधानमंत्री जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा, तो वह है हमारे अटल बिहारी जी, 13 दिन के लिए उनकी सरकार बनी थी। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है जिनको प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला? देखिए अभी हमने पढ़ा था नोबेल पुरस्कार प्रथम किसको मिला, तो प्रतिभा पाटिल, मदर टेरेसा, सुचिता कृपलानी या सरोजिनी नायडू? तो वह हमारी हैं मदर टेरेसा। कब मिला? 1979 को। और किस क्षेत्र में मिला? तो शांति के क्षेत्र में मिला, ध्यान रखना आप। प्रतिभा पाटिल ये हमारी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, और सुचिता कृपलानी हमारे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, वो भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। और सरोजिनी नायडू ये हमारे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और ये भी यूपी से ही राज्यपाल बनी थी प्रथम। ठीक है, तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, बताइए? भारत की वो प्रथम महिला जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया, तो कौन है? रीता फारिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बचेंद्री पाल या सुश्री सुमित्रा सेन? बताइए आप। तो इसका सही आंसर है हमारा इंदिरा गांधी। इनको यह प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। और रीता फारिया ये हमारी प्रथम महिला क्या है? मिस वर्ल्ड है। क्या है? मिस वर्ल्ड, ध्यान रखना आप, ये मिस वर्ल्ड है। बचेंद्री पाल ये हमारी प्रथम महिला पर्वतारोही है जिन्होंने हिमालय एवरेस्ट की चढ़ाई की है। हिमालय एवरेस्ट चोटी पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बचेंद्री पाल। और सुषमा सेन जी ये मिस यूनिवर्स हैं। देखिए ये रीता फारिया ये मिस वर्ल्ड, और ये हमारी मिस यूनिवर्स, यानी ये ब्रह्मांड सुंदरी, ये विश्व सुंदरी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, बताइए? भारतीय महिला क्रिकेट, ये करंट से क्वेश्चन है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है अभी? तो रानी रामपाल, मिताली राज, ममता बनर्जी या सोनिया गांधी? तो ये हमारी हैं मिताली राज। और अभी भी इनके नाम पर रिकॉर्ड बना है, आपको पता है 200 से अधिक रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वह कौन बनी थी? मिताली राज जी। और रानी रामपाल जी कौन है? रानी रामपाल जी हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। और ममता बनर्जी जी अभी भी यह हमारी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, इससे अभी बनने से पहले भी यही मुख्यमंत्री थी, ध्यान रखना आप। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर बीजेपी सरकार बनाने वाली है, लेकिन बंगाल की जनता तो बंगाल की है, उन्होंने ममता बनर्जी को ही चुना। और ये हालांकि अपना चुनाव खुद हार गई हैं, नंदीग्राम से ये अपना चुनाव खुद हार चुकी थी। और सोनिया गांधी जी हमारी
राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये बंगाल के अगर पूछा जाए आपसे गवर्नर कौन है, तो ये कौन है, जगदीश धनखड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज तिरंगे में कितनी क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं, तो बताइए आप, 3-2-1 या 2-2-2 या 1-1-1 या अन्य। तो इसका सही आंसर है 1-1-1। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा लाल रंग की जो पट्टी है, सफेद रंग की जो पट्टी है तिरंगा में, और हरे रंग की है, तो ये समान अनुपात में होती हैं। और इसके बीच में क्या होता है, अशोक चिन्ह होता है जो नीले रंग का होता है। ऊपर हमारा कौन सा रंग होता है, ऊपर हमारा केसरिया रंग होता है, बीच में हमारा सफ़ेद रंग होता है, नीचे हमारा हरा रंग होता है, और बीच में ये नीले रंग का अशोक चक्र होता है। इसमें 24 तिलियाँ होती हैं, ध्यान रखना आप। और इसको किसने बनाया था, इसकी डिजाइन किसने बनाई थी, तो वह बनाई थी पिंगली बेगेन ने। किसने, पिंगली वेंकैया कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वेंकैया, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने जो हमारा अभी तिरंगा है उसकी डिजाइन बनाई थी। और देखिए अब ऐसा पूछा जाए कि अशोक चिन्ह से पहले, किससे, अशोक चिन्ह से पहले हमारे तिरंगे में कौन सा, अशोक चिन्ह से पहले हमारे तिरंगे में किसका चित्र था, तो वह था हमारा चरखा का चित्र। किसका, चरखा का चित्र। और आपसे पूछा जाए कि हमारे वेंकैया नायडू से यानी हमारा ये तिरंगा सबसे पहले कहाँ लहराया गया था, तो 1906 में यह कोलकाता के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, अभी जो हमारा ग्रीन पार्क स्टेडियम है वह उस टाइम पे स्टेडियम नहीं था, तो वहाँ पे पहली बार फहराया गया था। और देखिए इसको जब पिंगला वेंकैया जी ने बनाया था, तो उस टाइम पर क्या है कि हमारे तिरंगे में ऊपर का रंग लाल था, क्या था, लाल, और नीचे का हरा था, बीच में सफ़ेद था। लेकिन एक संविधान सभा कराची में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें इस लाल रंग को केसरिया में और नीचे हरा रंग में बदल दिया। इसको केसरिया में बदला गया क्योंकि यह केसरिया है वह हमारे साहस का प्रतीक है, और सफ़ेद शांति का प्रतीक है, और हरा हरियाली का प्रतीक है। और आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, हिंदुओं, कई लोग मानते हैं कि जो केसरिया है वह हिंदुओं का पहचान है, और हरा है वह मुस्लिम समुदाय का पहचान है, और सफ़ेद तो शांति है ही। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाया गया है, यानी संविधान ने कब मान्यता दी है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा, तो वह दी थी कितनी, 7 जुलाई, कितनी, 7 जुलाई 1947 को। कब, 7 जुलाई 7 जुलाई नहीं है, 22 जुलाई है, कितने, 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखना आप। 22 जुलाई 1947 को पहली बार हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रीय तिरंगा को अपनाया था। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक क्वेश्चन का आंसर तो हो ही गया है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में 3 क्षैतिज दूरियां 1-1-1 के रेशियो में रहती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग दर्शाता है, बताइए आप। अभी हमने बताया था किसको दर्शाता है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो देख लें आप पीछे बैक करके। तो यह दर्शाता है साहस को, ताकत को, किसको, साहस और ताकत को, और शांति और सत्यता ये हमारा सफ़ेद रंग अपनाता है, सफ़ेद रंग प्रदर्शित करता है, और काला रंग है वह विरोध को प्रदर्शित करता है, और हरियाली हमारे, हरा रंग हमारा हरियाली को प्रदर्शित करता है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो बताइए आप, सफ़ेद हरा रंग या गहरा केसरिया या सफ़ेद हरा रंग। तो ये हमारा आंसर सही है, हरा केसरिया, क्या है, गहरा केसरिया, और सफ़ेद बीच में रहता है, हरा नीचे रहता है। तो चलिए, और ये तो होता ही नहीं है, आपको पता ही है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है, तो बीच में कौन सा रंग रहता है, तो वह रहता है सफ़ेद रंग। हरा रंग
नीचे होता है, केसरिया ऊपर होता है, और ये हमारा होता ही नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो सबसे नीचे कौन सा होता है? सबसे नीचे हमारा सफ़ेद, हरा, गहरा केसरिया, सफ़ेद, कौन सा होता है? तो हरा रंग होता है नीचे, सबसे नीचे हरा, बीच में सफ़ेद, और बीच में हमने पता ही हमें अशोक चिन्ह होता है जिसमें 24 तिरियाँ होती हैं। 24 तिरियों के अलावा यह कहाँ से लिया गया है? तो यह सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिरंगे के अशोक चक्र का रंग होता है? तिरंगे के अशोक रंग का चक्र होता है, देखिए अभी हमने बताया था रंग कौन सा होता है, सफ़ेद, हरा, लाल या नीला। तो हमारा ये होता है नीला। और सफ़ेद तो होता तिरंगे का बीच का रंग, और हरा होता तिरंगे का नीचे का रंग, और लाल तो होता ही नहीं है क्योंकि लाल के यहाँ पे केसरिया होता है, ध्यान रखना, केसरिया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है, और संविधान सभा ने तिरंगे को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखना आप, 1947। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? देखिए अभी मैंने बताया था कितनी तिलियां होती, 23, 24, 25 या 26। तो इसका सही आंसर है 24 तिलियां होती हैं हमारे अशोक चक्र में। वर्तमान, अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दिया था, किसने दिया था? देखिए अभी हमने पीछे देखा था, तो किसने दिया था? पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया जी ने दिया था डिजाइन। और भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ध्यान रखना आप। और महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता कहा जाता है, और यह एक बार ही सिर्फ राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो भी 1924 में। और बेलगांव, कौन सा? बेलगांव, जो कर्नाटक का जिला है, बेलगांव अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इनके ध्यान रखना। और 2 अक्टूबर 1969 को गांधी जी का जन्म हुआ था, और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष थे, बताइए राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू, बताइए। तो सही आंसर है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये हमारे राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और देखिए राष्ट्रीय झंडा समिति से ही इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि इसी समिति में बदरुद्दीन तैयब जी ने और एक उनके साथी सुरजीत तैयब जी ने मिलकर जो हमारे पहले तिरंगे में बीच में चरखा का चित्र था उसको हटाकर अशोक चित्र लिया गया था। पहले चरखा का था, ऐसा पूछा जाए यदि अशोक चक्र से पहले हमारे झंडे में किसका चित्र था? वह था चरखा का। किसका? चरखा का। तो ध्यान रखना आप, तो चरखे को हटाकर अशोक चक्र को लाया गया था इसी झंडा समिति के द्वारा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह किस समिति के अध्यक्ष थे? यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू जी यह संघीय समिति के अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना। चलिए, और ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा तिरंगा को कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया तिरंगा को? यह अपनाया गया हमारा 22 जुलाई 1947 या 26 नवंबर 1947 या 26 जनवरी 1950, बताइए, या फिर 15 अगस्त 1947। तो हमारे संविधान सभा द्वारा तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। और देखिए अब 26 नवंबर 1947 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, और इस दिन कुछ कानून लागू कर दिए गए थे। 26 जनवरी 1950 को इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और इसी दिन हमारा संविधान पूर्ण तरीका से लागू हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 15 अगस्त में हमारे यहाँ पर हम मनाते ही, आपको पता ही है 26 जनवरी 15 अगस्त तो कोई बच्चा भी नहीं भूल सकता, क्योंकि
छोटे से ही हमको 15 अगस्त और 26 जनवरी का इंतजार रहता था, झंडा फहराएंगे। तो भाइयों इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहें और देखिए वह दिन दूर नहीं जब आप सफलता की सीढ़ी पर तो आप हैं ही और सफल होंगे। और मैं एक बात जानता हूँ कि वह कीजिए जो आपका दिल चाहता है। और ध्यान रखना, अगर यदि आप नौकरी चाहते हो तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, कोई पड़ोसी नहीं करने आएगा। पड़ोसी तो आपको जलाएंगे कि अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो पड़ोसियों को ये मौका नहीं देना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्योंकि देखिए परीक्षा में जिसने प्रैक्टिस की है वही सफल होता है। बिना जो पढ़ते रहें किताबों से देखिए प्रैक्टिस नहीं आती। आपको क्यूज लगाने चाहिए, आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। जितना आप मॉक टेस्ट लगाओगे आप अपनी स्पीड बनाएंगे। क्योंकि देखिए मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन नहीं हो पाए और टाइम निकल गया। तो टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि आपको 5 से 10 मिनट एंड में बच ही जाएँ, लेकिन आपका टाइम कम नहीं पड़े। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यूँ मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देश वाले में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देसी मालय में स्वागत है। देसी